शुरुआत साल 2009 की बात है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुराना कुआं था। गांव वाले उसे मौत का कुआं कहते थे। कहते थे कि रात के 2 बजे उस कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। जो भी उस आवाज का पीछा करता था वह कभी वापस नहीं लौटता था। लेकिन गांव के कुछ लड़कों को ये सब अंधविश्वास लगता था। उनमें से एक था रोहन। रोहन शहर में पढ़ता था और छुट्टियों में गांव आया हुआ था। एक रात उसने अपने दोस्तों अमन, राहुल और विकास से कहा, यार ये सब कहानियां हैं, आज रात चलते हैं उस कुएं के पास। दोस्त पहले डर गए, लेकिन आखिर में चारों तैयार हो गए। मौत के कुएं तक रात के 5:30 बजे चारों टॉर्च लेकर खेतों के बीच बने रास्ते से कुएं की ओर चल पड़े। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी अजीब तरह से चल रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो अचानक तापमान ठंडा हो गया। गर्मी के मौसम में भी उनके हाथ कांपने लगे। राहुल बोला, यार कुछ अजीब लग रहा है। रोहन हंसा, डरपोक मत बन। तभी ठीक 12 बजे कुएं के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। एक औरत की दर्द भरी चीख, बचा लो, मुझे बाहर निकालो। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। पहली झलक अमन ने टॉर्च कुएं के अंदर डाली। अंदर सिर्फ अंधेरा था। लेकिन कुछ सेकंड बाद उन्हें एक सफेद चेहरा दिखाई दिया। लंबे काले बाल, पूरी सफेद आंखें और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। अमन चीख पड़ा। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। लेकिन जब उन्होंने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। रोहन अब भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। शायद कोई जानवर होगा। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, रोहन। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नाम किसने लिया? रोहन घबरा गया। उसने कभी अपना नाम नहीं बताया था। फिर कुएं के अंदर किसी को उसका नाम कैसे पता था? कुछ सेकंड बाद फिर आवाज आई, रोहन, नीचे आओ। अब आवाज और साफ थी, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो। विकास बोला, भागते हैं यहां से। लेकिन रोहन जैसे सम्मोहित हो चुका था। वह धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें खाली थीं। अमन और राहुल ने उसे पकड़ लिया। तभी कुएं के अंदर से एक जोरदार चीख गूंजी। पूरी जमीन हिल गई। गांव का रहस्य, चारों किसी तरह गांव वापस पहुंचे। अगले दिन उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादा साहब से बात की। दादा साहब का चेहरा सुनते ही पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, 25 साल पहले उस कुएं में एक औरत को जिंदा फेंक दिया गया था। उसका नाम था सरस्वती। गांव वालों को शक था कि वह काला जादू करती है। बिना किसी सबूत के उसे कुएं में धक्का दे दिया गया। मरते समय उसने कहा था, मैं अकेली नहीं मरूंगी। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोग गायब होने लगे और हर गायब इंसान की आखिरी जगह वही कुआं होती थी। दूसरी रात रोहन को उस रात नींद नहीं आई।